साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। साथ ही आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों, और अपनी राय रखने के लिए हमारे चैनल पे कमेंट्स करें, अपनी राय रखें और हो सके तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, हम बहुजन समाज पार्टी के राजस्थान के बारे में आपसे बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में भी 5 लोग का टिकट तय कर दिया है। तो राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भगवान सिंह बाबा, हालांकि भगवान सिंह बाबा का और रामजी गौतम, जबकि रामजी गौतम जो है राजस्थान के प्रभारी भी थे। जो विधानसभा पिछला चुनाव हुआ उसमें टिकट का हेरा फेरी कार्यकर्ताओं ने लगाया कि ये लोग कोऑर्डिनेटर और भगवान सिंह बाबा रामजी गौतम मिल करके कुछ टिकटों को पैसा लेकर के ये लोग जो है बदल दिए थे। जो पहले प्रत्याशी घोषित हुए थे उनको बदल करके दूसरे को प्रत्याशी बनाया गया था। हालांकि बाद में जांच में पता चला कि ये बातें सच नहीं थी और किसी कैंडिडेट के वो लोग समर्थक थे। बहुत बवाल मचा था। और क्या नाम है, रामजी गौतम और भगवान सिंह बाबा का पुतला जलाया गया था। ये मीडिया में खबरें आई थी। लेकिन फिर उनको जो है ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि राजस्थान में भगवान सिंह बाबा का प्रदेश अध्यक्ष पद जा सकता है, उनकी जगह कोई और दूसरा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन बहन जी फिर उनके ऊपर दोबारा भरोसा जताई और उनको हिदायत भी थी कि इस मामले में कोई ऐसी बातें ना खबरें आए जो कैडराइज वोट है और बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचा सके। ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए। तो फिलहाल के लिए भगवान सिंह बाबा को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा चुका है और उन्होंने 5 सीटों पे अपने प्रत्याशी की घोषणा किए। उन प्रत्याशियों के नाम भी हम आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 6 विधायक जीत करके आए थे बहुजन समाज पार्टी के, और इस बार सिर्फ 2 ही विधायक जीते हैं और वोट परसेंटेज भी कम हुआ है। इसका हमें बहुत दुख है। और साथियों, ये कहना चाहते हैं कि हम अगर कोई कमी को बताते हैं तो इसे अन्यथा न ली जाए, क्योंकि वहाँ पे कैडर जो है मजबूत नहीं हुए हैं। वहाँ कैडर कुछ कम हो गए हैं क्योंकि वहाँ पे कई सीटों पे चंद्रशेखर आज़ाद अच्छे खासे वोट लेकर के आए। अगर वो अच्छे खासे वोट ना लेते तो बहुजन समाज पार्टी की जीत हो सकती थी। हालांकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से वहाँ पे हारे, ऐसे भी आरोप हम नहीं लगा पाएंगे, नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद जो है जमीनी नेता हैं, वो जुड़े हुए हैं, कई बार वो राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में जो वहाँ के दलित के लोग का है, कई हम समाचार चैनल पे देखे थे कि बहुजन समाज के, खासकर दलित समाज के लोग का रुझान जो है बहन जी के तरफ न होकर के अब चंद्रशेखर की तरफ धीरे धीरे जा रहा है। तो एक बात और हम जोड़ना चाहते हैं कि बहन जी से, अगर हमारी वीडियो वहां तक पहुंचे तो हम बहन जी से निवेदन करना चाहेंगे कि चंद्रशेखर को किसी प्रदेश का प्रभारी बना करके उनको बहुजन समाज पार्टी में लाने की कोशिश करें। तब बहुजन समाज पार्टी बहुत आगे जाएगी और एक संदेश जाएगा कि जितने भी बहुजन मूवमेंट हैं, बहुजन पार्टियां हैं, वो मिल करके चुनाव लड़ करके बहन जी को आगे बढ़ाने काम कर रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान का, जो 5 प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है 5 लोकसभा की। अभी 20 पे और प्रत्याशी घोषित करने हैं, उस पर मंथन चल रहा है। तो हम आपको उसका सूची हम साथियों बताना चाहेंगे। पहला है अलवर लोकसभा सीट से फजल हुसैन को प्रत्याशी बनाया गया है बहुजन समाज पार्टी की ओर से। और दूसरा जो सीट है श्रीगंगानगर लोकसभा सीट से देवकरण नायक को बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया जा चुका है। और जो तीसरी सीट है जालौर सिरोही, इस सीट से लाल सिंह राठौड़ को लोकसभा प्रत्याशी बनाया जा चुका है बहुजन समाज पार्टी की ओर से। और जो चौथी सीट है वो भरतपुर है। भरतपुर लोकसभा सीट बहुत ही लोकप्रिय है। यहाँ पे एक महिला को टिकट दिया गया है जो पेशे से इंजीनियर है, इंजीनियर अंजला। वो भी एक लोकप्रिय चेहरा है वहाँ के लिए। बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। और जो 5वां है कोटा,
जो कोटा लोकसभा सीट है वहाँ पे भीम सिंह कुंतल को बहुजन समाज पार्टी ने अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में साथियों उम्मीद की जा रही है कि इस बार की जो सूची है, 5 लोग की सूची तो आ चुकी है, लेकिन अभी 20 लोग की और सूची आनी बाकी है, जो मंथन चल रहा है। अब देखिए आगे क्या होने वाला है। लेकिन हम फिर एक बार और कहना चाहेंगे बहुजन समाज के लोगों को कि वो एकजुट होकर के बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। जो चंद्रशेखर के समर्थक है वो भी, और जो समर्थक नहीं है वो भी, खासकर SC ST माइनॉरिटी के लोग को भी हम यही कहना चाहेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ सकता है तो वो है बहुजन शेरनी मायावती जी। सुश्री मायावती ही भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती है। मोदी के चेहरे को अगर बिगाड़ सकती है तो सिर्फ बहन जी हैं। उनके विजयी रथ को, भारतीय जनता पार्टी के विजयी रथ को रोक सकता है तो वो है बहन मायावती जी। और कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो प्रधानमंत्री का चेहरा दमदार हो, जो मोदी से टक्कर ले पाए। आप सभी विपक्ष के चेहरों को देख लीजिए और बहन जी के चेहरे को देख लीजिए, उनके शासनकाल को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में 4 बार की मुख्यमंत्री बनी है, तो उनके शासनकाल को देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर को देख लीजिए। अधिकारी थर थर कांपते थे। आज भी चाहे पोजीशन के लोग हो चाहे अपोजिशन के लोग हो, सारे लोग जो है बहन जी की इस मामले में तो बड़ी बड़ाई करते हैं कि बहन जी का शासनकाल जो है बहुत ही अच्छा रहा है। कोई भी क्राइम करता था, चाहे उनके पार्टी का ही हो। मुझे याद है कि एक पार्टी के उनके विधायक हुआ करते थे, वो किसी रेप कांड में फंस गए थे, बहन जी उनको बुला करके गिरफ्तार करवाई थी। ऐसे में उनको क्या नाम है, शासनकाल के समय उनके लॉ एंड ऑर्डर को लोग याद करते हैं। तो साथियों सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो है बहन मायावती जी, और उनके सिवा कोई ऐसा विपक्ष में चेहरा नहीं है जो उनको रोक सके। हालांकि कुछ बातें बीच में चल रही थी कि सोनिया गांधी और मायावती की बात हो रही है, उन्हें PM पद का चेहरा बनाया जा सकता है। फिर खबरें आई कि नहीं, यहाँ पे अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, लालू यादव जैसे लोग उनका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, उनको जो है PM पद का दावेदार न बना करके उनको जो है ऐसे ही गठबंधन में लेकर के चुनाव लड़वाया जाए। हालांकि उतनी सीटें भी लोग देने के राजी नहीं थे, खासकर समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी, जो 63 सीट पे लड़ रहे हैं। हालांकि उनके भी अब जो है, जो गठबंधन में थे वो भी धीरे धीरे किनारा कस चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ कांग्रेस और सपा का गठबंधन ही बाकी है, क्योंकि पल्लवी पटेल जो अपना दल का मेरावादी था वो भी अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी चले गए। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ उन्होंने मनोज कुमार का प्रत्याशी बनाया है नगीना सीट से, जहां से चंद्रशेखर लड़ना चाहते थे। ऐसे में राजस्थान के लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, जो चंद्रशेखर को चाहने वाले हैं, चंद्रशेखर आजाद पिछले 2 साल से नगीना सीट से काफी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करके जो है वहां पे फील्ड बना रहे हैं जीतने के लिए। और चंद्रशेखर आजाद के सामने इस समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी मनोज कुमार को प्रत्याशी बना करके चंद्रशेखर जी को हराने का काम कर रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के लोग को ये समझना होगा कि जो चंद्रशेखर को चाहने वाले हैं वो सपा, भाजपा और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर बहुजन मिशनरी, बहुजन साथी कोई है तो बहन मायावती जी हैं और बहुजन समाज पार्टी है, जो साहब कांशीराम बनाकर चले गए। साहब कांशीराम बहुजन समाज पार्टी की नींव रखे, पौधा लगाए। उस पौधे को हम लोग को बहुत बड़ा वृक्ष के रूप में स्थापित करना है। हालांकि राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन हम उससे भी बड़ा देखना चाहते हैं। सिर्फ राष्ट्रीय लेवल की पार्टी तमगा हमें अच्छा नहीं लगता है। उतने सांसद विधायक होने चाहिए, हर प्रदेशों में उनका प्रतिनिधित्व हो, ऐसा हमारी ख्वाहिश है। तो साथियों आपसे एक बार और निवेदन है कि हमारी वीडियो अच्छी लगे और बहुजन समाज के लोग की बात हम आप लोग के सामने रखते हैं। कहीं भी कोई बात होती है बहुजन समाज से जुड़े हुए, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात हो, चाहे बहुजन मूवमेंट की बात हो, चाहे कैटर कैंप की बात हो, चाहे क्या नाम है अम्बेडकराइज मूवमेंट्स की बात हो, इन सब बातों को रखने के लिए हम आप लोग के बीच में आते हैं। तो हम भी आपके भाई हैं साथियों,
तो ऐसे में आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय रखें, ताकि आपकी बात को लेकर के हम वीडियो बनाएं और साथ ही हमारी वीडियो को शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।